चलिए बच्चों, अगर आयोनिक की बात करेंगे, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कुछ आपके ये क्या आएंगे, आपके कुछ फॉर्मूला आएंगे जो आपको हमेशा क्या करना है बच्चों, लर्न करके रखना है। तो सबसे पहला अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो सबसे पहला निकालने के लिए आता है आपका 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट निकाल के बताइए। तो बच्चों इसको लर्न करना पड़ेगा, ये किसके बराबर होता है, तो 1 मोल ऑफ फॉर्मूला Na फॉर्मूला यूनिट के बराबर होता है। तो अगर हम लोग देखें तो बच्चों 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट, तो यहां लिखेंगे हम लोग बच्चों, क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा यूनिट। ठीक, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, तो ये आपका 1 मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट और Na फॉर्मूला यूनिट के बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं 1 मोल्स ऑफ फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका Na यूनिट के बराबर होगा। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड फॉर्मूला की, तो ग्राम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास आपको निकालने के लिए आता है। तो ग्राम क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें ग्राम फॉर्मूला मास कैसे हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो ये आपका क्या है, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये क्या होगा आपका मास ऑफ Na क्या होगा, यूनिट इन ग्राम के बराबर होगा। तो मास ऑफ क्या हो जाएगा Na यूनिट यहां लिखेंगे, और ये क्या होना चाहिए बच्चों, इन ग्राम में होना चाहिए। और ग्राम फॉर्मूला मास को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, GFM भी कहते हैं। अगर हम लोग थर्ड फॉर्मूला की बात करेंगे तो मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट, तो मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो मोल ऑफ क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला यूनिट अगर हम लोग निकालते हैं तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये आपके इक्वल होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास और मोलर मास। तो मास इन क्या हो जाएगा आपका ग्राम में होना चाहिए, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका ग्राम फॉर्मूला मास या आपका मोलर मास से भी क्या हो सकता है, निकाल सकते हैं।